Now coming to the next question. Question number 11 is choose the correct option. 12th भी सेम है. यहाँ पे हमारे पास है a virtual image larger than the object can be produced by a. एक virtual image सबसे पहले है virtual image और उसके बाद है larger than the object. मतलब जो actual object है उससे बड़ी. And it can be produced by. कौन वो ऐसी इमेज प्रोड्यूस कर सकता? सबसे पहले तो मिरर का ऑप्शन है आपके पास, तो वो कन्वेक्स होगा या कनकेव. अगेन हमने ये नोट्स में डिस्कस किया हुआ है. सो द आंसर इज कन्वेक्स मिरर. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर. ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देना. डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर. अब डेविड देख रहा है अपनी इमेज को एक प्लेन मिरर पे. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन दी, ध्यान से देखना, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज. मिरर और इमेज मिरर के अंदर इमेज बनती है, तो मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमें 4 मीटर. इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर. अब अगर वो 1 मीटर और पास हो जाता है तो क्या होगा? मिरर और इमेज इनका डिस्टेंस जो 4 था वो कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा. यहां तक समझ में आया? उसके बाद है देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी. अब देखो, अभी हमने यहाँ 3 मीटर किया, तो अगर आप ऐसे एक बार रीड करोगे तो 3 मीटर को टिक कर दोगे. बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है, और जो आपसे पूछा है वो डेविड और इमेज के बीच का पूछा है. सो दैट मीन्स सबसे पहले तो डेविड और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर होगा. फिर से राइट, जितना इमेज और मिरर के बीच में है उतना ही ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में भी होगा. सॉरी, उतना ही ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में भी होगा. सो डेविड और मिरर के बीच में 3 मीटर्स का है. देन मिरर और इमेज के बीच का जो भी हमने किया, मिरर और इमेज के बीच का अगेन 3 मीटर. सो 3 + 3 हमें बताना है डेविड और इमेज के बीच का. 3 मीटर ये, 3 मीटर ये. सो 3 + 3 इज 6. दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 6 मीटर. इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. अगर आप जल्दी में पढ़ोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप 3 मीटर वाले को टिक कर दोगे. बट हमें डेविड और इमेज का पूछा है, मिरर और इमेज का नहीं पूछा. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, नोट्स हो गए हैं. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ऑल्सो अगर कोई इसका इन बिटवीन क्वेश्चन आता है तो वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.